तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नीट एग्ज़ाम रैकेट के बारे में कुछ देखेंगे, तो आइए देखते हैं। रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है और ये सीबीआई ने किया है। सीबीआई ने 8 कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है मास्टरमाइंड सहित। ये लोग बहुत बड़ा रैकेट चलाते थे और विशेष रूप से दिल्ली और हरियाणा में ये काम करते थे। ये फार्म फर्जी नाम से भरा करते थे, फिर उनके स्थान पर कोई दूसरे कैंडिडेट को बैठालते थे। मतलब बहुत बड़ी इनकी प्लानिंग होती थी। इसके एवज में एक एक सिलेक्शन पर कई कई लाख रुपए लेते थे। इससे होता क्या था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन बच्चों का कहीं न कहीं नुकसान होता था। उनको सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी जगह पर कोई दूसरा बच्चा। हाँ दोस्तों, उनका नुकसान तो ज़रूर होता था, क्योंकि इसमें जिनको सीट नहीं मिलनी चाहिए थी वो सीट लेते थे। जा करके सीट उनसे छीन लेता था, तो उनके साथ पढ़ने लिखने के बाद भी वो सीट तक नहीं पहुंच पाते थे। अब सब कुछ भंडाफोड़ हो चुका है, सीबीआई ने कर दिया है। और इधर राजस्थान का केस है और स्टेट के केस आ रहे हैं। इस तरीके से एनटीए जबरदस्त कटघरे में खड़ी हो रही है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब केस तो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कम से कम 2 महीने तो केस खींचेगा ही खींचेगा, 2-2.5 महीने। फिर आर्डर आएगा, देखते हैं क्या होता है। अगर कहीं आर्डर आ गया कि नीट एग्जाम फिर से होगा और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाओ। नहीं दोस्तों, ये तो नहीं ही हो सकता, क्योंकि अभी तक जितना हुआ है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो नीट एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट नहीं हो सकता। हाँ, अगर इससे आगे कुछ हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कांड सामने आ जाए तब हो सकता है। तो आप इसमें नज़र अपनी बनाए रखें कि क्या क्या हो रहा है, तो आगे देखते हैं। लेकिन तो आप कहीं के नहीं रह जाओ। ऐसी कंडीशन में होशियारी यही है कि जैसे आप पढ़ाई पर लगे थे सेम कंडीशन में आ जाइए, एक्टिव मोड। नहीं दोस्तों, दोबारा एग्ज़ाम नहीं हो सकता। जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो बिल्कुल बिंदास रहें। नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। अगर ऐसे छोटे मोटे चीज़ों में एनटीए दोबारा एग्ज़ाम कराने लगे तो हर साल उसे 15 से 20 एग्ज़ाम कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में छोटा मोटा होता है। में आ जाइए और पढ़ाई पर अटैक कर दें, ये आपकी होशियारी है। और अगर रिजल्ट का इंतजार करोगे तो कहीं आप लास्ट में ना आ जाएं, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। इसलिए मुझे सचेत करना ये मेरा काम है, मानना न मानना ये आपका काम है। हाँ दोस्तों, इनका भी कहना सही है। आप इसमें ध्यान, अपनी नज़र बनाए रखें कि आगे क्या हो रहा है, फिर देखेंगे। अगले वर्ष 2023 में नीट का एग्ज़ाम मई में होगा, मई के फर्स्ट वीक में होगा। तो तैयारी कंटिन्यूस रखोगे तो एक तरीके से। हाँ दोस्तों, ये हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग मई के आसपास ही होगा, लेकिन फर्स्ट वीक में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पूरे मई के महीने या फिर उसके एक महीने और बाद, इसी बीच में हो सकता है अगले बार। तो आप अपनी तैयारी, अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया है, आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2023 की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। वो एग्ज़ाम भी आप के लिए आप रेडी रहोगे तो 2 फायदे हैं। और सिलेक्शन हो गया तो कोई फर्क नहीं। ये तैयारी हमारी तो फाइनली दोस्तों, आप बिल्कुल बिंदास रहिए। नीट एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट नहीं होगा। जिसका मार्क्स अच्छा आ रहा है उसका 100% सिलेक्शन होगा। तो ओके, थैंक यू।